हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट क्या होता है और क्यों। इसमें ये भी प्रूफ करना है कि कोई भी दो लेफ्ट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या फिर कंप्लीटली डिसजॉइंट होते हैं। ठीक है, सो ये रिजल्ट भी हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोसेट की डेफिनेशन क्या होती है। सो डेफिनेशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक ग्रुप, जिसको हमने यहाँ लिया है G विथ डॉट। ग्रुप हमेशा डॉट या कोई भी ऑपरेशन के साथ होता है, तो यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लिया है। आप एडिशन भी ले सकते हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में भी कोसेट की डेफिनेशन लिखी जाती है। सो G डॉट ग्रुप ले लिया है, H इसका एक सब ग्रुप ले लिया है, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तब आपको क्या डिफाइन करना है, राइट कोसेट डिफाइन करना है। तो राइट साइड में एक एलिमेंट लेंगे जो कि G का है। ठीक है, एक एलिमेंट आपको G का फिक्स कर देना है, तो हमने यहाँ A फिक्स किया है। तो A के रिस्पेक्ट में जो राइट कोसेट होगा वो होगा H इंटू A। H क्या है, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। सो H इंटू A ये होगा आपका राइट कोसेट, क्योंकि A को हमने राइट साइड मल्टीप्लाई किया है। इसकी एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, तो H इंटू A टाइप के होंगे, जहां पर ये एलिमेंट इस कैपिटल H का मेंबर होगा। ठीक है, so this is HA which is called right coset of H in G with generator A। A जो है ये यहाँ पर जनरेटर भी होता है। ठीक है, so ये लिखा है right coset of H in G generated by A। A से जनरेट किया हुआ right coset है। आप कोई दूसरा एलिमेंट G का लेंगे B, तो वो B से जनरेटेड right coset हो जाएगा HB। ठीक है, इसी तरह से हमने ये लेफ्ट कोसेट डिफाइन किया है। A का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड किया है H के, सो A इंटू H क्या होगा आपका, लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G जनरेटेड बाय A। इसकी डेफिनेशन इस तरह से हो जाएगी, A फिक्स है, H की वैल्यू आप H में से एलिमेंट्स लेके जाइए, A से मल्टीप्लाई कीजिए, ये सेट जो बनेगा दैट इज द लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। सो ये होता है राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट। इसके अलावा हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी, यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस थ्योरम। थ्योरम में क्या है, एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ अ सबग्रुप किसका, H के राइट कोसेट्स जो बनेंगे एनी टू, वो तो या फिर आइदर डिसजॉइंट होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे, या डिसजॉइंट या आइडेंटिकल। तो मान लेते हैं इसके प्रूफ के लिए कोई भी दो आप ले लीजिए राइट कोसेट। सो लेट HA एंड HB आर टू राइट कोसेट्स। ये क्या है, आपकी राइट कोसेट्स है। ठीक है, राइट कोसेट्स ऑफ H इन G, सबग्रुप H इन G। सबग्रुप H के दो राइट कोसेट मैंने ले लिए। अब हमें शो क्या करना है, टू शो हियर क्या शो करना है कि HA इंटरसेक्शन HB इक्वल्स टू 5। इंटरसेक्शन डिसजॉइंट होनी चाहिए दोनों सेट्स, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, या फिर और क्या होगा, HA इक्वल्स टू HB होगा। ये प्रूफ करना है, या डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। डिसजॉइंट का मीनिंग दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, सो HA इंटरसेक्शन HB इक्वल टू 5 एंड आइडेंटिकल मीन्स HA इक्वल्स टू HB, दोनों इक्वल होंगे। सो प्रूफ में क्या करेंगे, आप ये लेते हैं कि लेट HA इंटरसेक्शन HB इज नॉट इक्वल्स टू 5। अगर ये दोनों 5 हैं, ये दोनों मतलब बिल्कुल डिसजॉइंट है, HA हमारा जो लेफ्ट राइट कोसेट HA है और राइट कोसेट HB है। ये राइट कोसेट जो HA है दिस इज जनरेटेड बाय A है, एंड HB जो है वो क्या है, जनरेटेड बाय B है। सो दोनों डिफरेंट है। अगर वो दोनों एकदम डिस्टिंक्ट है, दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, तो ये ट्रू हो जाएगा, सिंपली ट्रू हो जाएगा। और अगर दोनों कंप्लीट डिसजॉइंट नहीं है, मतलब दोनों के बीच में एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन है, सो डिसजॉइंट नहीं है। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 60 मिलेगा आपको, एक एलिमेंट मिलेगा दोनों के अंदर कॉमन, HA इंटरसेक्शन HB में एक एलिमेंट C मिल जाएगा। अगर दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं मींस देयर
एक H का ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि एकदम इक्वल हो जाएगा, C इक्वल्स टू H1 इंटू A हो जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ दिस HA की डेफिनेशन कैसी होती है? इसमें इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ये H आपको कैपिटल H का होता है। सो ये C अगर इसमें है तो ये C भी किस टाइप का होगा? H इंटू A टाइप का होगा, और H1 हमने ले लिया जो कि कैपिटल H में। इसी तरह से यहाँ पे भी ये C किस टाइप का होगा? H2B टाइप का, where H1 belongs to H है and H2 belongs to H। ये दोनों H के ही एलिमेंट है बाय डेफिनेशन ऑफ H एंड H में। C इक्वल ये होगा एंड C इक्वल ये होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं दोनों का लेफ्ट साइड तो C है तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए, मीन्स H1A बराबर क्या हो जाएगा? H2B। अब H1 आपका H में है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि H1 इनवर्स भी H में होगा, बोल सकते हैं, बिकॉज H इज अ सब ग्रुप। सब ग्रुप मीन्स इटसेल्फ ग्रुप है वो, और ग्रुप की जो फोर्थ कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इससे क्या हो जाएगा? H1 अगर H में है तो H1 इनवर्स भी H में होगा। सो हम दोनों तरफ H1 इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस इक्वेशन में इस टाइप से, ओके। इससे क्या होगा कि जो लेफ्ट साइड है इस इक्वालिटी का, लेफ्ट साइड दिस इज H1 इनवर्स इनटू H1, जो कि हो जाता है E के इक्वल, ठीक है। सो हम लिख देंगे इसकी जगह E, क्योंकि H1 इनवर्स इनटू H1 कितना होता है? E। सो EA इक्वल टू H1 इनवर्स H2, ये हो जाएगा, और E इंटू A कितना होता है? 1 होता है। सो दिस इज E। ये सब डेफिनेशन है इसकी, ग्रुप की कंडीशन रहती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उससे ये हो जाएगा E इंटू A इक्वल टू A, ठीक है। सो हमारा ये प्रूफ हुआ अभी। इसके बाद ये आ गया A इज इक्वल्स टू H1 इनवर्स इंटू H2 इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर H का मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों तरफ कर रहे हैं इक्वालिटी में, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से अब ये HA है एंड ये कितना हो गया? दिस इज अगेन HB हो गया। कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इस रिजल्ट का यूज करके होगा। यहाँ पर H1 आपका कैपिटल H में है, सो H1 इनवर्स भी कहाँ हुआ? कैपिटल H में, और H1 इनवर्स कैपिटल H में है, H2 भी कैपिटल H में है, तो दोनों का प्रोडक्ट कहाँ होगा? दिस इज अगेन इन H, क्यों? क्लोजर लॉ से, और H हमारा सब ग्रुप है तो क्लोजर लॉ से ये हो जाएगा H में। और ये थ्योरम क्या कहती है? इफ H इज एनी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, H कोई भी सब ग्रुप है ग्रुप G का, और ये H स्मॉल h हमने कैपिटल H में लिया, तो कैपिटल H इंटू स्मॉल h इक्वल टू H होता है।